हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 4.1 तक पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं या इसके अंदर में किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। और कुछ दिनों तक हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। अब इस चैनल पर हमेशा लगातार वीडियो आती रहेगी, इसलिए अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर आप लोग के 10वीं क्लास की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी सभी का वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में है ना कि कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल। कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से देखिए, हम आपको गुणनखंड करने के तरीका बताएंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड सीख जाते हैं तो आपको परीक्षा में 2 नंबर के तो ऐसे ही आता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब यहाँ तक कि 5 नंबर में भी देता है, तो लैंग्वेज टाइप के करके क्वेश्चन देता है 5 नंबर के। पहले आप लोग गुणनखंड सीखिए और गुणनखंड सीखने के बाद हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक, मूल कैसे ज्ञात? मूल का मतलब शून्यक ही होता है। ठीक है, जीरो ज्ञात करना है और रूट ज्ञात करना है। देखिए, पहला का पहला क्वेश्चन है। पहला का पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर, फिर है -3x माइनस में 10 बराबर में है 0। देखिए, यही ना है द्विघात समीकरण के। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। एकदम ध्यान से समझिएगा ना, तो आप लोग के एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए, सबसे पहला नियम गुणनखंड के ये होता है ना कि पहला है और अंतिम वाला में गुणा कर दीजिए। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा कर देना है। तो पहिलका और तीसरका में गुणा कर देंगे तो -10 है और एक्स स्क्वायर है। तो गुणा करेंगे तो -10x² होगा कि नहीं होगा? तो -10x² होगा। कोई दिक्कत? पहला रूल ही है कि एहिजा कुछ भी संख्या रहे, कोई भी रहे, इसमें इसमें और इसमें गुणा कर देना है। और गुणा कैला के बाद ना -10x² को ऐसा तोड़िए ना कि गुणा करने पर तो माइनस में 10x² आ जाना चाहिए। या तो जोड़कर या तो घटाकर -3 आना चाहिए। ठीक है, माने मध्य पद आ जाना चाहिए जोड़कर। तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी के होता है 10। ठीक है, 5 दूनी के होता है 10। और हमको जोड़ के चाहे घटा के 3 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देख रहे हैं कि जोड़ने पर तो नहीं आएगा, बाकी घटाने पर आ जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अभी रुकिएगा। अब एहिजा हो जाता है कि माइनस और प्लस के प्रॉब्लम, कि हम किस में माइनस और किस में प्लस दें, क्योंकि जब भी घटता है तो प्लस माइनस ही घटता है। समान चिन्ह जुड़ता है, असमान चिन्ह घटता है। प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो जुटेगा। तो ना तो ये दोनों में प्लस प्लस देंगे ना तो माइनस माइनस देंगे, क्योंकि जुट जाएगा। तो अब रहा कि प्लस माइनस घटता है, तो किस में प्लस और किस में माइनस। तो अगर हम इसमें प्लस दे दे या इसमें माइनस, तो ये घट के 5 में से 2 घट के प्लस में 3 आएगा, क्योंकि जिसकी संख्या बड़ी होती है ना उसी के चिन्ह लिखाता है। तो चूंकि हम 5 में प्लस देंगे तो घट के 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, प्लस में बचेगा। अब हमको बचाना किस में है? तो कहिएगा कि माइनस में बचाना है। तो माइनस में बचाना है तो बड़ा वाला में माइनस दे दीजिए और छोटा वाला में प्लस। अब -5 में से 2 घटेगा तो -3 बचेगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, गुणनखंड एक बार और समझिए कि फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा कर दिए। अब इसको ऐसा तोड़िए 2 भाग में कि गुणा करने पर तो -10 आ जाना चाहिए। देखिए, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी के 10x²। बाकी जोड़कर या तो घटाकर मध्य पद आना चाहिए, बीच में वाला बीचवा वाला आ जाना चाहिए। तो यानी 5 में से 2 घटेगा 3, 5 में माइनस देंगे क्योंकि
बड़ी संख्या में माइनस देंगे तो घट के माइनस बचेगा, अगर ये प्लस रहता तो इसमें प्लस इसमें माइनस देते। क्लियर है? क्लियर है ना जी? चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x लिखेंगे, अब फिर प्लस में 2x लिखेंगे, और माइनस में 10 लिखेंगे, और बराबर में 0 दे देंगे, ठीक। यही -5 और 2 में टूटा हुआ है। अब यहाँ से हम दो भाग में देख लेते हैं, 4 गो इसका पार्ट बन गया, 1 2 3 4, तो इसको दो दो भाग में हम अलग अलग कर लिए, ठीक है। दो भाग यहाँ से, दो भाग यहाँ से। अब इसको ऐसे नहीं करना है, हम समझाने के लिए ऐसे पढ़ रहे थे। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कि किसका कॉमन है, तो कहिएगा कि दोनों तरफ का x है, तो x का दोनों में कॉमन है, तो x का कॉमन अगर हम ले लेते हैं ऐसे x का कॉमन, तो एहिजा दू गो x था, तो दू गो x में से एगो x तो बाहरी निकाल दिए, चाहे भाग कर दिए, एगो x से भाग करेंगे ये दू गो में, तो एगो x बचेगा, बीच में बचा माइनस, एहिजो से x निकलेगा, क्योंकि कॉमन जब भी लिया जाता है तो दोनों में से निकलता है, तो चाहे x से भाग करेंगे तो -5 बचेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों तरफ तो x है नहीं, अब यहाँ क्या चीज के कॉमन है, तो कहिएगा कि दोनों तरफ x नहीं है ना, तो दो के पहाड़ा में 10 भी आता है, दो भी आ जाएगा, तो दो के कॉमन है, तो दो के कॉमन ऐसे ले लेंगे, तो बचेगा ये x, और दो बचे 10, -5 बराबर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ से x के लिए तो x -5 बचा, दो के लिए तो x, आई दो से भाग कई बार में, 5 बार में। अब इसको और इसको मिला के लिख देते हैं, x प्लस में 2, और यहाँ से ये दोनों एक जैसा हो गया ना, तो कोई एगो लिख दीजिए, अब बराबर 0। इसको इसको मिला के लिख दिए, ये दोनों में से कोई एगो लिख दिए। अब एजा से कर देंगे केस 1 एंड केस 2, दोनों दोनों का केस कर दिए, तो केस 1 में देखेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, माने एकरा बराबर 0, एकरा बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दिए, क्योंकि हमको मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना? मूल, ठीक, शून्य चाहे मूल, तो प्लस में है ना, प्लस में है तो n जाएगा ना, तो ये अपन चिन्हवा चेंज कर लेगा, तो हो जाएगा माइनस में, इहो हेने जाएगा ना, माइनस में है तो काम में हो जाएगा प्लस में, यानी कि हमको मूल निकल के कितना गया, मूल कितना आ गया जी? मूल आ गया -2,5, आंसर। यही द्विघात समीकरण के मूल निकल के आ गया -2,5, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है ना कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 और बराबर में 0, यही क्वेश्चन है। अब एकरा देखिए, एकरा गुणनखंड आज हम आप लोग के वीडियो के माध्यम से हम गुणनखंड सिखा देंगे, ठीक है, एकदम पक्का गारंटी लेते हैं। अब जो कसम खा के बैठे होंगे भले वो नहीं सीखे, बाकी हम ये वीडियो के माध्यम से आप लोग के सिखा देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, एकदम सीख लीजिएगा 4.2, क्योंकि इसमें परीक्षा में आता ही है, अब सीखिएगा तो आप ही का ना फायदा करेगा। अब देखिए यहाँ से इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहला नियम का हम बताए थे कि पहला में और तीसरा वाला में गुणा करिए, तो एहिजा है 2x स्क्वायर, अब एहिजा है माइनस में 6, 6 दूनी के 12, माइनस में ना, तो माइनस में 12x स्क्वायर, अभी -12x स्क्वायर हो गया, क्योंकि पहला और तीसरा में गुणा करना है, पहला नियम। अब एकरा ऐसन तोड़िए ना, ऐसन कि बीचवा वाला x केवल x बचना चाहिए, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो देखिए, तो 4×3 = 12 एगो होता है, का तो होता है ना, 4×3 = 12 होता है। अब 4×3 = 12 तो हो गया, जोड़ने पर तो बीच वाला नहीं आएगा, तो जोड़ने पर तो 7 हो जाएगा। अब घटाने पर आ जाएगा, 4 गो x में से 3 गो x घटेगा तो एगो x बचेगा, तो घटाने पर आएगा। बाकी अब की प्लस में बचाना है, तो बड़का वाला में प्लस और छोटका वाला में माइनस दे देंगे, तबे ना 4 में से 3 गया तो एगो x प्लस में, अगर एकरे में माइनस दे देते
तो ये घट के माइनस में हो जाता है, माइनस एकरा में प्लस देते तो ये घट के माइनस में हो जाता है, हमको बचाना है प्लस में। तो देखिए इसमें प्लस देंगे और एकरा में माइनस देंगे, घट के एगो 100 बच जाएगा, गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 4×12, कोई दिक्कत? तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x² लिखेंगे, अब प्लस में 4x लिखेंगे, फिर माइनस में 3x लिखेंगे, और माइनस में 6 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। अब ये दोनों में से देखते हैं कि क्या चीज के कॉमन है। तो एहिजा दू चीज के कॉमन है, का के है? दुओ के कॉमन है, दुओ के कॉमन है और 100 के कॉमन है। तो दू के आ एक्स के कॉमन कर देते हैं, काहे कि दू के कॉमन काहे है कि दू के पहाड़ा में 4 आता है, तो दू से दू कट गया और 2 गो एक्स था तो एगो एक्स निकलिए गया, तो एगो एक्स। अब बीच में है प्लस, 2 से 4 में भागा लगाएंगे ना तो 2 दूनी के 4 और एक्स से एक्स कट गया। अब देखिए, अब ये दोनों में क्या चीज के कॉमन है? ये दोनों में, तो दोनों में कहिएगा कि -3 के कॉमन है, तो -3 के कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा एक्स, अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस के भी तो कॉमन निकाले है ना, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 बराबर में 0। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब तक आपका ये दोनों बराबर ना आए ना तो गुणनखंड सही नहीं होता है। अगर माइनस प्लस में भी दिक्कत कर रहे हैं ना इसमें, तो आप समझिए कि हमारा गुणनखंड कहीं ना कहीं गलती है प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसलिए इस यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होता है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको और इसको मिला के लिख देंगे कि 2x - 3 आ इ दोनों में से कोई एगो x + 2 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए केस 1 एंड केस 2, दो गो केस कर देंगे। तो केस 1 में 2x - 3 बराबर लिख देंगे 0 और x + 2 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, क्योंकि हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। यहाँ तक तो गुणनखंड है, यही मूल ज्ञात होता है। ठीक है, तो 2x बराबर माइनस में है तो एक हिने भेजेंगे ना तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 3 और गुणा में 2 है तो इधरवा आके हो जाएगा भागा में, माने कि हो गया एगो x बराबर 3/2। इसको देखिए x बराबर प्लस में 2 है ना, तो ये हिनवा आके हो जाएगा माइनस में। तो हमको 2 गो मूल का निकल गया, तो मूल निकल गया कि 3/2 और -2 आंसर। ठीक है, 3/2 और -2। क्वेश्चन में है ना कि √2x² और +7x, यहाँ से लिख देते हैं तीसरा का नंबर, √2x² प्लस में 7x प्लस में है 5√2। है तो बहुते आसान, बाकी पता है लइकन खाली रूट देख के ना डेरा जाता है, कुछ है नहीं। अरे रूट है तो रूटवा का एकदम जानवर कोई है कि आके एकदम सीधे मरबही करेगा? सरका बैल नहीं ना है जी। रूट है तो रूट है तो काहे इससे डरा रहे हैं? डरना मना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान है, कोई आपको परेशानी ही नहीं होगा। ठीक, बाकी एक बात हमारे याद रखिए कि जब भी √2 में मान लेते हैं √2 है, √2 से गुणा होता है ना तो 2 ही होता है। 2 गो रूट के बदले एगो रूट, 2 गो 2 के बदले एगो 2 निकल जाता है और रूट हट जाता है। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तुम आप लोग समझिए कि 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 के वर्गमूल 2, ऐसे भी। तो सिंपल तरीका है कि अगर 2 गो रूट में एक जैसा अंक आ जाए तो रूट हटा के 2 गो बदले 3 के एगो बदले 3 लिखिए। √5 ही है, √5 में गुणा होगा तो केवल 5 होगा। इस तरह से समझिए आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान है। देखिए कैसे हल करते हैं। √2x² है ना, नियम वही, नियम नहीं चेंज होगा। देखिए सवाल में आप लोग के परीक्षा में
क्या करता है कि अंक चेंज करके भले देता है, बाकी नियम कभी चेंज नहीं होगा। जो नियम से बन रहा है वही नियम रहेगा। ठीक, तो देखिए पहला नियम क्या है कि पहला वाला में और अंतिम वाला में दोनों में गुणा किया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये जो रूटवा के बहरी है ना, तो वो तो बहरी लिखाएगा ही। और जो रूट में है, जैसे रूट दू और रूट दू, तो रूट दू में रूट दू से गुणा होता है तो केवल दू होता है, तो दू एक्स स्क्वायर, मतलब कि हो गया 10x²। समझ में आया? 5 के 5, और रूट दू में रूट दू से हुआ तो दू है x², तो 5 दूनी के 10x², गुणा किए तो 10x² हुआ। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा तोड़िए ना कि या तो जोड़ के या तो घटा के, माने बीच वाला आना चाहिए 7x आना चाहिए, या तो जोड़ के या तो घटा के। तो 10 तो कैसे टूटेगा? 10 जब भी टूटेगा 5 दूनी के 10 से में टूटेगा, अब एगो टूटेगा 10 से कम 10, और कोई नहीं ना टूटेगा। तो 5 दूनी 10 टूटेगा, तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा, और जोड़ने पर 5x और 2x कितना? 7x आ जाएगा। ठीक, तो 5 दूनी के 10 और जोड़ने पर भी 7 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, रूट दू x² आप प्लस में 5x आप प्लस में 2x तोड़ दिए, आप प्लस में 5√2 बराबर में 0। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और समझिएगा, पहला वाला में और अंतिमवा वाला में गुणा करिए, और गुणा करने के बाद 5 के 5 और रूट दू में रूट दू से किए तो 2x² के x², 5 दूनी के 10 x² जब गुणा किए तो इतना आया। अब नियम ये कहता है कि यही जो गुणा करके लिखे है ना, इसको ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि गुणा करने पर तो ये आ जाना चाहिए, जोड़ के चाहे घटा के बीच वाला आना चाहिए, यानी कि जितना बीच में मध्य पद है वो आ जाना चाहिए। तो गुणा किए तो इतना, तोड़े तो 5 दूनी के 10, 5 दू जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए कि किसका कॉमन है, तो इन दोनों में केवल x का ही कॉमन है, और कुछ के तो दिखाई हमको दे ही नहीं रहा है। तो x के कॉमन है तो x के कॉमन ले लेते हैं, तो x निकालेंगे तो बचेगा रूट दू, आ दू गो x है तो एगो x बचेगा। अब यहाँ देखिए, ये x बाहर ही चल गया, दू गो x था, एगो x निकाले तो रूट दू x बचा, बीच में प्लस बचेगा, x निकलिए गया, चाहे x से भागा करेंगे तो 5 बचेगा, इतना बचेगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ का चीज की कॉमन है, तो कितना कहेंगे ना ज्ञानी लोग कि यहाँ कुछ के कॉमन नहीं है, बाकी कॉमन है। कहिएगा का चीज के कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? दू तो कहीं है ये नहीं है, एजा रूट में दू है, एजा x है ये नहीं है। तो देखिए दू जो होता है ना, ये समझिए, एजा दू जो होता है ना, वो दू गो रूट दू मिल के बना होता है, यानी कि दू के जगह पर कय गो रूट दू है? तो दू गो रूट दू है। ये दू नहीं है, ये दू गो रूट दू है। समझ में आ रहा है? तो जब इस एहिजा दू गो रूट दू है, ऐसे दू गो रूट दू है, तो जब दू गो रूट दू है यहाँ पर, तो एगो रूट दू के कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बताइए। ऐसे दू गो रूट दू है, क्योंकि दू जो होता है ना, वो दू गो रूट दू से मिलके बना होता है। तो ये जब दू गो रूट दू है, इधरहू रूट दू है, तो एगो रूट दू के कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ या ना कहिए, कमेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ एगो रूट दू के कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो एक एगो रूट दू के अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यही जा ये दू दू गो था, एगो रूट दू निकल गया, तो अब ये एगो रूट दू बचेगा और फिर एक्स बचेगा। कंफ्यूजन में नहीं होना है। ठीक, फिर से एक बार, दू के बदले में हम दू गो रूट दू लिख सकते हैं, तो जब दू गो रूट दू लिख सकते हैं तो एगो रूट दू कॉमन निकालेंगे, तो इसको मत देखिए, इसी के बदले में ये दू गो है, एक दू गो रूट यहाँ दू है तो दू गो रूट दू लिखेंगे, एगो रूट दू के कॉमन निकालेंगे तो एगो रूट दू बचेगा, आ एक्स है तो एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको हम मिटका देते हैं, और रूट दू निकलिए गया तो यही जब बचेगा का 5 बराबर में 0। चलिए देखिए तो सही है कि नहीं, दोनों बराबर आ गया।
और गुणनखंड तभी सही होता है जब दोनों का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको इसको मिला के लिख देंगे x प्लस √2 और इन दोनों में से कोई एक √2x प्लस 5 बराबर में 0। केस 1 एंड केस 2। केस 1 में x प्लस √2 बराबर 0 और केस 2 में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब x बराबर प्लस में √2 है ना, हेनवा आके माइनस में, और इसको देखिए √2x बराबर प्लस में 5 है तो हेनवा आके माइनस में 5, तो x बराबर -5 अब बटा में हो जाएगा √2। तो हमको मूल कै गो निकल गया, 2 गो निकल गया, -√2 -5 बटे √2 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है ना कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक, 2x² माइनस क्या है जी, x है और प्लस 1/8 है और बराबर में 0 है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका 8 से सब में गुणा करिए, चाहे लघुत्तम ले लीजिए। कौन कौन करे, आप लोग के मन, 8 से गुणा ही कर देते हैं। 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी के 16x²। 8 में x से गुणा करेंगे 8x, और इसमें भी तो 8 से गुणा होगा, तो 1/8 है तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 कट जाएगा, ये चाहे 8 से गुणा करेंगे ना 8 8 कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए हमको समीकरण इतना निकल गया, इतना आ गया। ठीक, अब देखिए अब तोड़ने का तरीका वही नियम, वही नियम में कोई बदलाव नहीं। पहला और लास्ट वाला में गुणा करिए, 16 में 1 से गुणा होगा 16x², 16x² में 1 से। अब इस 16वां को ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि जोड़ने पर तो 8 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। चरचौ के 16, चरचौ के 16, 4 4 जोड़ेंगे तो 8। बाकी गड़बड़ एक बात के है कि माइनस में 8 है, अब यहाँ प्लस में 16 गुणा करने पर प्लस में 16 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस में 8 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में माइनस दिखा देते हैं। अरे दोनों में माइनस होगा तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस माइनस जुटता है तो माइनस में होता है, और -4 और -4 तो हो जाएगा -8। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। गुणा करेंगे तो चरचौ के 16 माइनस माइनस प्लस, और जोड़ेंगे तो 4 और 4 -8। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16x² माइनस में 4x माइनस में 4x और प्लस में 1 और बराबर में 0। अब इन दोनों में से है ना कॉमन करते हैं, कितना कितना का है, 16 है 4 है तो 4 के कॉमन है, और दोनों में x है तो x के कॉमन है। ठीक, 4 के कॉमन है और दोनों तरफ x है तो x के कॉमन है। चरचौ के 16, 2 गो x में से एगो x निकलेगा, एगो x बचेगा। 4 एकम 4, ये दोनों में से क्या चीज के कॉमन, तब पूछू के ना, तब पूछू के ना तो माने 1 के कॉमन, माइनस है तो शुरुआत में तो माइनस के या 1 के कॉमन, माइनस माइनस प्लस, 1 में 4 x में भाग देंगे 1 से तो 4x वही बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1 बराबर में 0। ठीक, इसको इसको मिला के लिखेंगे 4x - 1, ये दोनों में से कोई एक 4x - 1 बराबर 0। केस 1, एक हेकरा पर एक बार केस करेंगे, एक बार एक हेकरा पर केस करेंगे। केस का मतलब स्थिति होता है, ये ना मत समझिए मुकदमा नहीं कर रहे हैं हम। तो 4x - 1 बराबर 0, यहाँ भी 4x - 1 बराबर 0। 4x माइनस में 1 है तो काम में प्लस में, तो x बराबर 1, अब गुणा में है ना 4 तो इधर आके भागा में 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी 4x बराबर माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर 1 और गुणा में है तो भागा में, यानी मूल निकल के आगे कितना 1/4 और 1/4, यही का होगा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है ना कि 100x² माइनस 20x
अब प्लस 1 यहू जो है क्वेश्चन हो ना, जैसे अभी पिछला बताए ना ओकरे जैसन है। 100x² में 1 से गुणा करेंगे तो 100x²। अभी 100x² को ऐसा दो भाग में तोड़िए ना कि 20 आ जाए। तो सब कोई जानता है कि 10 गुणा 10, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, बाकी दोनों में माइनस। एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम। बैगन नहीं, सेम, वो सेम नहीं, सेम का मतलब एकदम जैसे पिछला बताए थे वैसे ही। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अभी दोनों में से का चीज के कॉमन, तो 10x के कॉमन। 10 दहिया 100, 10 बचेगा, दो गो x में से एगो x बचेगा, 10 एकम 10 माइनस 1 बचेगा। ये दोनों में से का चीज के कॉमन, तो माइनस 1 का कॉमन, कुछ का नहीं है तो माइनस 1 का। 10x माइनस माइनस प्लस, 10x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। अब इसको इसको मिला के लिख देंगे, 10x माइनस 1, दोनों में से कोई एक हो, 10x माइनस 1 बराबर 0। केस कर देंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर 1/10। यहाँ भी 10x बराबर माइनस में है तो प्लस में, x बराबर 1/10, यानी मूल निकल के आगे कितना, 1/10, 1/10। ठीक, तो आप लोग के इस तरह से पहला का सब क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, इसलिए आप लोग के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि कुछ अपना से भी क्वेश्चन बनाए। इसलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसको बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में जितना फेंकना होगा फेंक सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी यानी क्वेश्चन ले लीजिए, एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तो वही करना है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। ठीक, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस में 3। दूसरा क्वेश्चन है कि 6x² माइनस x माइनस 2। ठीक, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन एक और दे देते हैं, 3 गो देते हैं। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। इसको तनी तीनों के बना के कमेंट में करिएगा कि कितना आंसर है। ठीक, बस अगर गुणनखंड समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग के पीछे आप लोग देख सकते हैं पीछे करके, क्योंकि कंट्रोल तो आपके ही हाथ में है ना। तो इसलिए और बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।